सीवान के पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो टुन्ना जी पांडे ने अपने फेसबुक लाइव में आकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली है। तो आप भी सुनिए मंगल पांडे के खिलाफ टुन्ना पांडे ने क्या कुछ कहा। जो राजनीति में ब्राह्मणों के साथ जिस तरह अन्याय होता है, तो एक ब्राह्मण होने के नाते कहिए या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कहिए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। गलत होता है तो हमारी जबान तुरंत खुल जाती है, हम इसका विरोध जरूर करते हैं। आप लोगों को याद होगा मित्रों, लगभग 1 से 1.5 साल पहले हमने टाउन हॉल में एक भरे मीटिंग में माननीय मंगल पांडे जी के सामने हमने ऐलान कर दिया था कि हम एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम एनडीए के तमाम नेताओं से पूछेंगे और श्री मंगल पांडे जी से भी कहेंगे कि आप ब्राह्मणों का नेता बन रहे हैं, बार ढोल पीटते हैं, ब्राह्मणों के नेता हैं। सीवान एमएलसी का सीट ब्राह्मण का था। जब हम चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिए तो ये सीट किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया जा रहा है? आपका ब्राह्मणवाद कहां चला गया? आप किस बात का ब्राह्मण है? आप ब्राह्मणों के लिए ढोल पीटते हैं, कहते हैं कि हम ब्राह्मण का नेता बन रहे हैं। अरे आप हमेशा मनोनीत होते हैं, आप पैसा कौड़ी के कोई कमी आपके पास है नहीं, आप मंत्री भी बहुत दिन रह गए, आप स्वयं एमएलसी का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? क्योंकि आप ब्राह्मणों का आन बान शान भी रह जाता सीवान में। हमने तो 2-2 बार सीवान से जीत करके और ब्राह्मणों का मान सम्मान बढ़ाया, और आपसे भी हम अपेक्षा यही रखेंगे कि तो ये सीट किसी ब्राह्मण को देकर लड़ाइए, या आप स्वयं ब्राह्मण हैं, आप स्वयं लड़िए। लेकिन हमें विश्वास है कि आप क्या लड़िएगा। आप अपने पिताजी को तो मुखिया के चुनाव में आप जिताइए नहीं पाए अपने घर से, अपने पंचायत से, और चले हम ब्राह्मणों के नेता बनने। ब्राह्मणों का हमेशा हकमारी आप किए हैं, सीट थी ब्राह्मण का, आप एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बने हैं, तो सीवान जिला का एमएलसी का सीट किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? चाहे आप ब्राह्मण है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं आकर के? आप क्यों सीट किसी और को देना चाहते हैं? यही तमाम बातें हमें श्री मंगल पांडे जी से कहना था, एनडीए के नेताओं से कहना था, और एनडीए के तमाम नेता जो सीवान में हैं, सारे लोगों से हम कहेंगे कि क्या ये सीट ब्राह्मण की थी? आप किसी ब्राह्मण बंधु को क्यों नहीं दे रहे हैं? टुन्ना पांडे ने जब मना कर दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 1.5 साल पहले आप लोगों को मना किया, आप लोगों को भरे मीटिंग में मना किया, चुरा कर नहीं किया। हमको कई ऑफर भी आया, कहिए तो हम टेलीफोनिक ऑफर भी बता देंगे व्यक्ति के नाम, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया, मेरा एक ही वचन है कि जब तक साहबुद्दीन साहब का परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा, ताउम्र हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ब्राह्मण हैं, भीष्म प्रतिज्ञा लिए हैं, भीष्म प्रतिज्ञा एकदम अडिग रहेगा। लेकिन हम आप लोग एनडीए के नेताओं से पूछना चाहते हैं, विशेषकर मंगल पांडे जी से, कि आप ब्राह्मणों के साथ इस तरह से दलगत भावनाओं से इस तरह ग्रसित होकर के आप क्यों ब्राह्मणों के साथ इस तरह अपमानित ब्राह्मणों कर रहे हैं सीवान में? क्या ब्राह्मण का कोई नेतृत्व आगे नहीं आना चाहिए? ब्राह्मण का एक विधायक आपने सीवान में नहीं बनने दिया। ब्राह्मण का वो महागठबंधन से 2-2 ब्राह्मण जीत कर गए सीवान से, आपके एनडीए से एक भी ब्राह्मण जीत कर नहीं गए सीवान से, आपने टिकट तक किसी को नहीं दिया। एक एमएलसी का सीट हमने किसी ब्राह्मण बंधु के लिए छोड़ा, वो भी आप ब्राह्मण को नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप ब्राह्मणों का नेता बनिएगा? झूठो बोलना खाली आता है आपको। अब रह गई बात सीवान में क्राइम का रेट, आप लोग देखिए कितना बढ़ गया है, और सीवान के तमाम लोग इस आप पहले जो हत्या होती थी सीवान में, सारे लोग एक व्यक्ति विशेष के नाम, श्री साहबुद्दीन साहब का नाम लेकर के सब लोग कहता था उनके द्वारा कराया गया। अब हम पूछना चाहते हैं सीवान के सारे लोगों से, क्या अब हत्या कौन करा रहा है? अब तो साहबुद्दीन साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब सीवान का हत्या कौन करा रहा है? कोई नेता का मुंह नहीं खुलता है, किसी एनडीए के नेताओं का जबान नहीं खुलता है, सारे एनडीए के नेता एकदम मुंह बंद बैठे हुए हैं। हम जब पूछते हैं अब सब बउआ कर बाहर निकलेंगे। हमारे एक भी प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए फेसबुक मीडिया पर आकर के कि हम कोई गलत बोला है। क्या सीवान का सीट ब्राह्मण का नहीं था, एमएलसी का? 2-2 बार से टुन्ना पांडे एमएलसी नहीं था सीवान से, और टुन्ना पांडे 1.5 साल पहले ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप किसी ब्राह्मणों को क्यों नहीं टिकट दिए सीवान का? क्यों नहीं किसी ब्राह्मण का खोजा? लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों का हकमारी कर रहे हैं सीवान में, और झूठे ब्राह्मणों का आप नेता बने हुए हैं। क्या सीवान में क्राइम रेट नहीं बढ़ गया? सीवान में कितनी क्राइम हो रही है? आप एक मुंह आपका नहीं खुलता है सीवान में, एक जबान नहीं खुलता है कि सीवान में इतना क्राइम रेट बढ़ गया, क्राइम रेट को कम किया जाए। इसको क्या कहा जाएगा? एक दहाड़ नदी का पुल अच्छा भी तो अभी आपने तोड़वा दिया, एक बंदे है टूटा हुआ है,
आपने क्या कार्रवाई उस सब पर किया? बस यही बात सीवान की सारी जनता को हमको जनाना था कि देख लीजिए, और विशेषकर ब्राह्मण बंधु से कहना था कि ब्राह्मण भाइयों, अब भी तो जाग कर देखिए, एनडीए आप लोगों के साथ क्या दुराचार कर रही है, क्या आप लोग को अपमानित कर रही है। जीतन राम मांझी ने इतना ज्यादा गाली दिया, अब शब्द बोला, सारे समाज के लिए बोला, लेकिन एक बार भी मंगल पांडे जी का उस पर जवाब नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि उनका कुर्सी छीन ली जाएगी। हम आप तमाम नेताओं से, ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह करेंगे कि मंगल पांडे को आप बहिष्कृत करिए सीवान से। वो नेता नहीं, नेता के खाल में छुपे हुए वो व्यक्ति है जिनका तो 5 गो अपना वैश्विक वोट नहीं है, और ब्राह्मणों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।